दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादामनी है दोस्तों वो अब जेल में बैठकर दोबारा से नई चाल चलना शुरू कर देने वाली है। जैसा कि उसने पहले यहाँ पर प्रशांत यादव को मरवा दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों अब वो यहाँ पर जेलर से बात करती है और कहती है कि मैंने वो सारे बंदे मरवा दिए हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी बचा हुआ है जिसका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल, जो कि हमेशा यहाँ पर मेरे साथ गलत करती आई है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली है वो खुद ही मर जाएगी तो काम कितना आसान हो जाएगा, इसलिए अब मैं पुष्पा इम्पॉसिबल को मरवाना चाहती हूँ और इसमें मैं देर भी नहीं करूंगी। तो दोस्तों जेलर कहती है मैम वैसे आपको एक बात बताऊं कादामनी, तू यहाँ पर ऐसा नहीं कर, क्योंकि अगर तूने पुष्पा को मरवाने की कोशिश की और तेरा वार खाली चला गया, वो वैसे भी बहुत ज्यादा तेज है, फिर तुझे वो कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो दोस्तों साथ ही कादामनी कहती है नहीं आप नहीं समझोगी, मैंने अपनी बच्ची को उससे वापस लेना है, लेकिन उससे वापस लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ और ऋषभ की मम्मी है दोस्तों वो दोनों यहाँ पर घर चले जाने वाले हैं कि पीछे से राशि भी वापस आ जाती है और आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ आपने बहुत ज्यादा गलत किया है, मेरी सब माँ यानी कि मधुमती के सामने आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है राशि बेटा क्या हो गया। तो दोस्तों साथ ही राशि कहने वाली है कि आप मेरे साथ बात मत कीजिए, मुझे यकीन नहीं था कि आप कुछ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर मुझे दिखा दिया कि आप ऐसा करने को राजी हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जो ऋषभ है ना दोस्तों वो यहाँ पर अब जाते जाते पुष्पा मम्मी से ये भी कह गया था कि माँ मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी, मैंने आपको अपना बेटा बना कर रखा, लेकिन आपने एक माँ होने का हक अदा नहीं किया बल्कि अपने बेटे की माँ के ऊपर इल्जाम लगा दिया। और जब यहाँ पर किसी की माँ के ऊपर इल्जाम लगाए ना तो वो बेटा खामोश नहीं रहता। अब दोस्तों जाते जाते मधुमती जी भी कहते हैं कि पुष्पा जी आप तो इतनी ज्यादा बेघिस और बेगैरत तो खानदान से हैं कि हमें आप लोगों की तरफ शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा कि इस बार तो पुष्पा इम्पॉसिबल की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई, हालांकि पुष्पा बेचारी सच बोल रही थी, लेकिन आपको पता है ना वो जो कमीने लोग होते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर अपनी गलती मानते ही नहीं, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस बार भी यहाँ पर कादामनी ने ऐसा ही किया था। यहाँ पर जो राशि के सारे गहने थे दोस्तों मधुमती जी ने वो सच में बेच दिए थे और हमें यहाँ पर ऐसे शो करा रही है जैसे हम उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो, हालांकि हमें इस बेगैरत के बारे में सब चीजें पता है कि ये कितनी बड़ी यहाँ पर धोखेबाज औरत है और यहाँ पर अपने लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों इस बार मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मधुमती ने बहुत ही बड़ी चाल चल दी है, लेकिन एक बात यहाँ पर कान खोलकर सुन लीजिए कि हमेशा ऐसी चालें नहीं चलती। जो बंदा यहाँ पर 100 दिन चोर के और एक दिन साथ का जरूर आता है। अगर पुष्पा का जिस दिन आ गया और राशि को भी इनकी सच्चाई पता चल गई कि ये यहाँ पर सारे धोखेबाज हैं और इनका कोई भी कारोबार नहीं है बल्कि ये तो हमारी बेटी के साथ अपना घर वगैरह चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए प्रशांत यादव की मौत की तो दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान वहां पर यहाँ पर जो प्रार्थना है वो हो रही है, क्योंकि वो सोचती है कि ये कैसे हो गया। कल प्रशांत यादव ने मुझे कहा था कि वो मुझे कोई बहुत ही बड़ा सच बताएगा अगर मैं उसे पुलिस प्रोटेक्शन दूं। आज मैं उसे पुलिस प्रोटेक्शन देने भी लगी थी, लेकिन उससे पहले उसको कोई मारकर चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि प्रशांत यादव यहाँ पर आकर मेरे साथ मिलेगा और मुझे यहाँ पर सारी बात बताएगा। दोस्तों अब आप लोगों को याद होगा कि प्रार्थना ने ये सारी बात यहाँ पर जाकर पुष्पा और दिलीप पटेल को बता दी थी। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप पटेल अंदर से कुछ और हो, सारी बातें यहाँ पर कादामनी को बताता हो, क्योंकि दोस्तों ये बात तो बाहर निकली ही नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रशांत यादव को आखिरकार क्यों और किसने मरवाया और उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर सारी बात बताने वाला है प्रार्थना को। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कादामनी है ना वो दोबारा से वीरेन को बुलवा लेने वाली है और कहती है कि वीरेन भाई ये देखो मैंने अपने पाँव के ऊपर गोलियां वगैरह मार ली हैं, इससे अब मेरा केस काफी हद तक मजबूत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आपकी मेहरबानी है कि मेरा इस पर साथ दीजिए और मुझे किसी न किसी तरीके से मेरी अगर बेल हो जाए ना तो फिर मैं बाहर निकलकर ऐसा कमाल कर दिखाऊंगी कि आप खुद सारे लोग देखते रह जाओगे। सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि अपनी बच्ची को छुड़वा लूंगी। तो दोस्तों वीरेन कहता है कि कादामनी जी मैं आपका काम तो करवा दूं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी जमानत वाला सीन नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी यहाँ पर जमानत डन हो जाए, क्योंकि अगर आप बाहर आ जाएंगी तो मेरा काम काफी हद तक खत्म हो जाएगा और फिर आपने जो अपना करना होगा मुझे पूरा यकीन है आप वो काम कर दिखाएंगी। तो दोस्तों कादामनी कहती है तुम फिक्र ही ना करो वीरेन, जब मैं बाहर आ गई ना फिर मेरा कमाल देखना कि मैं ऐसे ऐसे काम कर जाऊंगी जो तुम लोगों ने सोचे ही नहीं होंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि जो यानी कि आई थी ना ऋषभ की माँ दोस्तों सोना लेकर, अब दोबारा से वो सोना लेकर वापस चले जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो राशि है जब वो देखती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो वो दोबारा से मोम को सोना पकड़ा देने वाली है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ की माँ मधुमती कहती है कि ठीक है बेटा अब तुमने पकड़ा तो दिया, अब लेकिन ये
ये बाद में मिलेगा। अब दोस्तों वो दोबारा चले जाने वाली है सोना बेचने के लिए और जाकर कहती है कि भाई बेच दीजिए, क्योंकि इस पर यहाँ पर हमें पैसों की कुछ जरूरत थी, तो अब मुझे दोबारा से पैसों की जरूरत पड़ गई है। अब दोस्तों दोबारा से वो सोना बेच देने वाली है। और अब दोस्तों यहाँ पर जब वो सोना बेचकर आती है ना, तो फिर कहीं से यहाँ पर बात उड़कर पुष्पा के दिमाग में बैठ जाने वाली है। और यहाँ पर जब पुष्पा ये बात सुनती है कि यहाँ पर जो यानी कि मधुमती जी हैं वो दोबारा सोना बेचने गई थी और इस बार बेच कर आई हैं, तो दोस्तों अब पुष्पा दोबारा से यहाँ पर बात करने से भी घबराती है कि अगर मैंने बात की तो इस बार मेरी बच्ची जो है वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगी और मुझे यहाँ पर बुलाना भी छोड़ सकती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सच में ये बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर बात करनी थी तो दोस्तों किसी ना किसी तरीके से घुमा कर की जाए। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो राशि है, जब वो यहाँ पर लाइट चले जाने वाली है तो वो काफी ज्यादा घबराती है। तो ऋषभ कहता है कि इतनी देर में लाइट आ जाएगी और मैं और मोम थोड़ी देर में बाहर होकर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पुराने एपिसोड में देखा था कि उसने अच्छा खासा यहाँ पर राशि को डराया भी था। अब दोस्तों जब ऋषभ वगैरह घर वापस आते हैं ना, तो दोस्तों राशि कहती है कि तुम लोग कहां पर गए थे, और दोस्तों राशि बिल्कुल अधमुई सी हुई होती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मोम के साथ बाहर गया था। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो चिराग ने पैसे पकड़ाए थे ना, यानी कि जो उसने ऋषभ को पैसे पकड़ाए थे, अब दोस्तों वो कह रहा है कि ऋषभ मुझे वो पैसे वापस कर दो। तो दोस्तों अब ऋषभ यहाँ पर बहाने लगाना शुरू कर रहा है, क्योंकि ऋषभ ने तो वो पैसे पहले ही लगा दिए हैं। अब वो आखिरकार इसके पैसे किस तरीके से वापस करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल बनकर आ गया है। और दोस्तों अभी तक इसका जवाब खुद ऋषभ के पास भी नहीं है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सामने से सच्चाई आना शुरू हो गई है राशि के, कि ये लोग तो बिल्कुल ही कंगाल है। ये जैसे कहते थे कि इतने पैसे, इतना पैसा और ये मकान वो मकान, तो आज तो इनके पास फ्लैट लेने के पैसे नहीं है। अब दोस्तों ऋषभ यहाँ पर दोबारा से बात करता है राशि से कि राशि वो बात तुम अपने ज़हन से निकाल दो कि हम फ्लैट में जाएंगे, क्योंकि हम यहीं पर बहुत ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों राशि कहती है वैसे ऋषभ तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो पहले ही बता देते, ताकि तुम मेरे साथ झूठी बात तो ना करते। तो दोस्तों ऋषभ कहता है अगर मैं पहले बता देता तो तुमने मेरे से शादी ही नहीं करनी थी। तो राशि कहती है वो मेरी मर्जी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है और ज्यादती की है। मैं अपना मुंह बनाकर आई थी कि बंदा सुकून से यहाँ पर जाएगा और अपने यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी से रहेगा, लेकिन फिर भी तुमने हमारे साथ धोखा कर दिया और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब दोस्तों ऋषभ और राशि के इस बात पर दोबारा से लड़ाई झगड़ा हो जाने वाला है। और जो ऋषभ है ना दोस्तों, वो राशि के हाथ पकड़कर काफी ज्यादा खींच देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो राशि है उसको अच्छी खासी चोटें भी आ जाने वाली हैं। वेल दोस्तों अब राशि यहाँ पर बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन कल के एपिसोड में राशि कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।